व्रत और उपवास का महत्व। हर देश में हर धर्म व्रत के लिए आदेश देता है, क्योंकि इसका विधान आत्मा और मन की शुद्धि के लिए है। व्रत एवं उपवास करने से ज्ञान शक्ति में वृद्धि होती है तथा सद्विचारों की शक्ति प्राप्त होती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए व्रत आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित व्रत उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वस्थ तथा दीर्घ जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त इस लोक में सुख तथा परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है। नारद पुराण में व्रतों की महिमा बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई अन्य तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु जैसा कोई देवता नहीं तथा व्रत उपवास करने जैसा कोई तप नहीं। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि कहा गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है। अधिक मास या मल मास पड़ने पर उस मास की एकादशी और होती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशियाँ हुई हैं। ये सब एकादशियाँ अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा तथा विधि सुनने से सब भली प्रकार ज्ञात हो जाता है। एकादशी की उत्पत्ति तथा महात्म के पढ़ने पर सुनने तथा दिन रात भजन कीर्तन करने से मनुष्य अनेक सुखों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का क्या महत्व है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अब आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य को और मुक्ति को देने वाले प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनिए। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास जागरण करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त तीर्थों में तथा काय, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि में स्नान कर व्रत करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रह दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधिनी एकादशी के दिन क्रोध को त्याग कर फूल, फल, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बिल्व पत्र, तुलसी दल, दुर्वा दल, सफ़ेद, लाल, कनेर, अशोक, चंपक, केतकी व रक्तवर्ण कमल के फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दर्शन और तुलसी के पौधे का रोपण करना भी श्रेष्ठ है। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण व भूखों को भोजन देना, गुरु की पूजा करके दक्षिणा देना चाहिए। दही से, घी, दूध, चावल से, स्वर्ण सहित तिलक दान, बेल दान और जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, दान आदि करने से इस लोक तथा परलोक में अत्यंत सुख मिलता है। श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः।